दादू जी किसान नहीं भेड़ चराता वे। मतलब भेड़ चराया करता है। हाँ हैं? हाँ, मेरा नीट 550 नंबर है और 12,318 रैंक है और मेरी कैटेगरी रैंक 1319 है। फिर इनमें मैट्रिक्स में भेज दियो तो दूसरो अटैम्प्ट सिर्फ मैट्रिक्स में हो। मैट्रिक्स में ने 624 नंबर बनाया पिछली बार। हाँ, मेरी मतलब गांव की और पूरे समाज की सेवा करूँगा मतलब। 3 साल में ऐसी रुचि जागी है कि 3 साल हमारे ही परिवार रहा 3 बच्चा लगातार नीट क्लियर कर रहे हैं। पहली बड़ी चीज़ बढ़िया लगी, टीचर A1 टीचर है और दूसरी टेस्ट सीरीज़। मतलब ये एक ही परिवार है मायने मैट्रिक्स की बदौलत 3 बच्चा हाथ जी का नीट जी की एग्जाम ही मैंने फाइट करी है। राम राम जी, मैं महादेव और आप सबरू स्वागत है झलको बीकानेर पर। दोस्तों आज मैं बीकानेर से 160 किलोमीटर दूर जठे में एक छोटे से गाँव रे मायने टाइम में मौजूद हूँ। यूँ तो धोरा धरती रो देश है आपनो। राजस्थान में बीकानेर की बात करा तो जी के रास्ते पर मैं बाहर चाल रही हूँ और जी को विजुअल है देख रहा आप अंदाजो लगा सको। चारों तरफ आपने टीला ही टीला नज़र आ रहा है और कटई कटई टूटी फूटी सी सड़क है जी की नज़र आ रही है। अठेसों ही एक लड़को डॉक्टर बनने वास्ते जी की एग्ज़ाम हुआ है नीट रे मायने अच्छो खासो स्कोर बनार एक अच्छी रैंक ही जी की हासिल करी। ये परिवार रे सागे मैं टाइम मौजूद हूँ और ये परिवार रो ही एक लड़को समरजीत सिंह भाटी है जिका नीट जेडी एग्ज़ाम ही जी ने क्रैक करी। वो पूरा परिवार आप सामने है एक छोटे से गाँव रे मायने गाँव रो में विजुअल है जी को भी मैं अपने बीच स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। विजुअल रे अलावा भी मैं जब रास्ते पर आयो क्योंकि बीकानेर से अपने रवाना जब आप 12 बजे रवाना आया और अब जा रहा पर सामने टाइम ने अठे पहुँचे हाँ। बीकानेर से दूर टीला के बीच रे माने को छोटो सो गाँव है यानी कि गाँव से निकल बच्चे रो के कुछ संघर्ष हो और इस संघर्ष रे मायने सबसे ज़्यादा ये बच्चे रे पीछे योगदान कौन सी संस्थान या कौन सी कोचिंग रो हो और वह गुरु कौन सा हा जिका की बदौलत आज वह नीट जड़ो जो एग्ज़ाम हो बिना क्लियर करे। आप बात करांगा समरजीत सिंह और बाका जी का परिवार रा लोग बांगे सागे आप लगातार वीडियो के सागे जुड़िया रहे। आप गाँव रो के कुछ नाम है जिक्र आप नाम रोशन करियो। लाला वाली नाम है गाँव का। लाला वाली मतलब मैप रे मायने भी बड़ी बेमुश्किल दिखावा है और जब मैं भट्टे से रवाना आयो और बीच वालों रास्तो देखियो मैं सोचो शायद मैं कोई गलत जगह पर आ गया हूँ। टीला के बीच में मैंने कोई गाँव ही नज़र को नहीं आ रही। हाँ, गांव अभी है, पहला मारो गबना गांव हो, फिर ये गांव ने हमारा परदादो सारे स्थापना करी गांव की। ज़्यादा पुराना गांव को नहीं हो। अच्छा आप रे नीट रे मायने कितना नंबर बढ़िया है? मेरा नीट 550 नंबर है और 12,318 रैंक है और मेरी कैटेगरी रैंक 1319 है। अच्छा आप फर्स्ट अटेम्प्ट हो या ना, मेरा थर्ड ड्रॉप हो। थर्ड है? अच्छा फिर आप ये छोटे से गांव निकले हो फिर आप डॉक्टर बन लो सपनों क्या बनियो? पहला मार दादू सर बेटा तैयारी करता जना बारो बंद देखा फिर मारो पापा जी मन भेज दियो। फिर यस आप बनना चाहो था या फिर पिताजी रो सपना हो कि थे डॉक्टर बने? नहीं, पहला तो इन्हों बिनू जानकारी मिली फिर मेरे खुद रो सपना बन गयो। जी हाँ जानकारी बढ़ी फिर बीच में रुझान बन गया मारो बस। अच्छा फिर आप जगह तैयारी करी या फिर कौन सी जगह करी? 1 साल में दूसरी कोचिंग हो तो मन बढ़िया कौन लाग्यो, मतलब टीचर वीचर मेरे समझ को नहीं आयो। फिर मैं मान सर मदन सर को शंकर सर को नाम सुनियो तो मैट्रिक्स में गयो। फिर बैठ गया जना और भी बहुत सारी बढ़िया जी टेस्ट वेस्टर बहुत बढ़िया हो रहा बैठे। ये खातर पहले ड्रॉप में मेरा 495 आ। फिर मैं अगली साल मैट्रिक्स में गयो जना 644 नंबर आया मेरा। पिछली बार यहाँ लाग रही हो सिलेक्शन हो जाए क्यों आज तक कभी कट ऑफ गई को नहीं। 645 610 तक गई हाईएस्ट कट ऑफ। ये खातर सोच रही हो जाए फिर अचानक अलग सो सिस्टम हो गया पिछली बार। ये खातर थोड़ा अपसेट होया पर घराड़ा साथ दियो। गुरु मान सर मदन सर ने भी सहयोग किया काफ़ी और फिर मैंने अगला ड्रॉप लिया। थोड़ी दिक्कत आई इस ड्रॉप में क्यों पढ़ने का मन कम करता था, फिर भी टीचरों ने सहयोग किया तो अच्छा, इस साल आपने मैट्रिक्स के बारे में पतो कटन चलो कि हाँ ये कोचिंग में जाया हूँ शायद मैं सफल हो सकूँ। मैं मदन सर का नाम सुनो भाई 8 जा तुम और बाकी जी यहाँ नोट्स भी देखता कोचिंग में पुराना जगह बच्चा होता हमारे पहला जगह कोचिंग भी तो बांगा नोट्स देखा भाई के बाऊ पर्सन हो रहा माऊ हो रहा कौन यहाँ तो बे कह रहा मैं मान सर का नोट्स पढ़ रहा मदन सर का नोट्स पढ़ रहा तो यही खातर मैं अगले साल मैट्रिक्स में गयो। अच्छा मतलब फिर आप पूरी बैठो तैयारी मैट्रिक्स में हुई हो आपकी? हाँ। अच्छा मैं आप परिवार के बारे में जानकारी लेना चाहूँ तो आप पिताजी के काम करें? पिताजी की स्कूल है। अच्छा स्कूल है। हाँ। टीचर है मतलब पिताजी आप खुद? हाँ। अच्छा दादू जी? दादू जी किसान नहीं भेड़ चराता वे।
मतलब भेड़ चराया करता है हाँ हैं? हाँ और अभी के बाद मैंने पिताजी थोड़ा और बढ़िया करियो स्कूल चलाने लग गया और अभी के बाद मैंने आज आप हाथ जगह एकदम जो डॉक्टर बनने वास्ते जो मैंने एग्जाम होया करे नीट को वो क्लियर करियो। हाँ मार दादू सा का संस्कार है जो मेन अच्छा मैं पढ़ाया कोई गांव में मतलब स्कूल वकूल कोई सिस्टम को नहीं हो अच्छा, दादू आप सा एक- टीचर एक- वीचर एक पकड़ चीज़ ले मैं जाननी चाहूँ आपको एक तो छोटो गांव है वो। एक तो नाट है एक तो नेटवर्क है और टीला के बीच में नो छोटो सो गांव है और अठू आप निकल पड़ी और सक्सेस मतलब हो रहा हो तो यूँ सब बड़ो धन्यवाद आप किने देना चाहो। इम तो मेरे पिताजी मतलब पिताजी आ जाल के बटे भेजा थाने से तो पता चल गया है। हाँ अच्छा मैं आप पिताजी की बात करना चाहूँ आप भी झलको बीकानेर पर बहुत बहुत स्वागत है साहब। धन्यवाद। अच्छा जी क्या कह रहे हैं भाई हमारे पिताजी को धन्यवाद तो फिर पिताजी इसको कह करियो कि आज अभी सक्सेस हो गया रहे आप धन्यवाद भी कर रहे हैं। मैं थोड़ा मोटिवेट करियो इरा 10वीं क्लास में भी अच्छा मार्क्स है और पढ़ने में थोड़ा मन लाग्यो बढ़िया तो मैं सोचो भी हो ये फील्ड में जार सक्सेस हो सके साइंस मेरी रुचि तो फिर मोटिवेट करियो मोटिवेट कर भेजो तो उन्हें सपनों साकार करियो। अच्छा फिर मतलब आप भेजियो तो फिर आप जी के बता रहे कोचिंग या संस्थान फिर आप बाकी तरीके इन्हें पहला मैं सिकर ही भेजो सीधो तो सिकरो 1 साल दूसरी कोचिंग में भेजो बी बाद आने क्यों पापा मेरे ई कोचिंग में सेट को नहीं हो रही तो तू दूसरी कमर मैट्रिक्स रा टीचर ठीक है और मैंने मैट्रिक्स में भेज दियो तो मैं बिन दूसरे साल तीसरो अटेम्प्ट पहलो अटेम्प्ट तो हीरो 12वीं क्लास रस आगे हो तो बिन हीरो को नहीं हो फिर इनमें मैट्रिक्स में भेज दियो तो दूसरो अटेम्प्ट सीरो मैट्रिक्स में हो मैट्रिक्स में 624 नंबर बनाया पिछली बार तो मैंने 644 नंबर आ तो मन ये लाग्यो बीरो हो जी पर पिछली बार को नहीं हो तो एक बार तो मायूस हो गया कि पापा मैं कौन जाऊँ एक बार थोड़ा मन डोलियो मैं कि अब दूसरी दिशा में जा सी तो नई शेड्यूल यानी शुरुआत तू तन उठना पड़सी और इर तू एंड तक पहुँचड़ हुए तो 1 साल और दे और जट तक मेरी उम्मीद है 1 साल दे सी तेरो सिलेक्शन हो जी तो दोबारा इन भेजो दोबारा ने मेहनत करी और सिलेक्शन हो गया हीरो। अच्छा मैट्रिक्स के बारे में आप खुद ही बतायो आपने। हाँ मैट्रिक्स के बारे में खुद ही बतायो। आप खुद भी तो बड़ा गया होला। नहीं मैं सिर्फ एक बार गयो पहली बार छोड़ने गयो जब आप छोड़ने गया तो फिर मैट्रिक्स में नहीं सो के देखियो कि आपने यहाँ लागू कि नहीं हमारे बच्चे नाटे छोड़नो मतलब सही रहोगे भी हमारे सिक्कर आस पास थोड़ी रिश्तेदारी भी है बट भी मैं पता करियो बाने भाई किसी जगह छोड़ियो जाए किसी कोचिंग में छोड़ियो जाए तो अण भी कहो मन मैट्रिक्स राज का टीचर है बे थोड़ा ठीक लग गया और वहाँ रिश्तेदारी में पूछो यहाँ तारपुरा गांव है सारे नज़दीक ही सिक्कर नज़दीक में तो बट भी रिश्तेदारी है हमारे बन पूछो बे कहीं मैट्रिक्स का टीचर ठीक और मैट्रिक्स ठीक है। अच्छा मैं अगर बात करूँ अरे आप बच्चे रही तो अठे जगह घर रहा करता तो फिर अठे घर को पढ़ने को के कुछ रूटीन रहा करया करता पढ़ने रूटीन स्कूल जानते और स्कूल में बाद आने के बाद जितो होमवर्क देड़ो तो भी तो क्लियर कर फेर ही सोतो लगभग पढ़ाई में रुचि रही और बच्चा ने सागे भी रो कंपटीशन बनेड़ो रहे तो भी मैं बच्चों पीछे ना रहा हूँ। तो जब आप आने सिक्कर भेजा जहाँ की मैट्रिक्स बटे भेजा है तो जहाँ कई रिश्तेदार तो आपने अच्छी राय दी तो कई रिश्तेदार कहो कौन क्या बीते दूर क्या न भेज रहे हो बटे पढ़ पाओगा कौन पढ़ पाओगा नहीं तो कुछ है कौन ही हमारे एरिया रो थाने ध्यान ही है ये एरिया में ऐसा कोई ज़्यादा हमारे रिश्तेदार वगैरह पहला कोई इतनी रुचि कौन यहाँ 3 साल में ऐसी रुचि जागी है कि 3 साल में हमारे ही परिवार रहा 3 बच्चा लगातार नीट क्लियर कर रहे हैं और तीनों एक ही जगह तीनों एक ही जगह मतलब ये एक ही परिवार है माने मैट्रिक्स की बदौलत 3 बच्चा हाथ जी का नीट जी की एग्जाम ही बिना फाइट करी है। तो समरजीत राव जी का पिताजी हाँ बादशाह का बातचीत करी है अब क्योंकि दादा और पोतारी जी की जोड़ी हुआ करे बस सब अलग हुआ करे जे क्या बतायो भी हो दादाजी के बारे में अब दादाजी से बात करा के कहूँ चो पोतो जी को डॉक्टर बन रहे एकदम नजदीक आ चुके हो नीट जेडो जी को बड़ो एग्जाम है वो पास कर लियो छोटे से गाँव निकल रहे खुशी है बहुत ही ज़्यादा एकदम बढ़िया मतलब एक बात एक चीज बताओ नीट कहने के आपने पता है मैं तो अनपढ़ हाँ के पतो को नहीं मान तो अनपढ़ हाँ पर खुशी जोर की है खुशी है कभी पढ़े टाबर लागे नीट को एग्जाम दे लेनी फिर बाद में मतलब मेरी काबिलियत हुए नहीं बच्चे री बीरू पतो चल जाओ कि वो आगे जा डॉक्टर बन सके तो आगे जा पोतो डॉक्टर बन सी चलो मान लो डॉक्टर बन गयो डॉक्टर बढ़िया बाद में थे के चाहो भाई पोतो के करना चाहिए लोगों वास्ते सिंगला सेवा करे सारा जी मतलब सबरी सेवा करे मतलब जी का गाँव आपने जैसा लोग जावे हमारी मतलब कोई ना कोई सहायता करे हाँ सहायता करे। अच्छा आप हॉस्पिटल कितनी बार गए हो पिछले मान लो 4 या 5 महीना मैंने हॉस्पिटल तो गया 2-3 बार 2-3 बार गए हो आप हॉस्पिटल भाई 5 महीने में 2-3 बार गए हो तो बट जब हॉस्पिटल में जाओ तो सब एक कोई माड़ी बात बताओ कि हॉस्पिटल में जाए बाद में डॉक्टर आ चीज को नहीं करे भाई ये गलती बताओ डॉक्टर की डॉक्टर की गलती है सूल देखे
बट जाऊँ तो बैठाओ कौन बारे के बाबा बैठ जाओ बारे थाने घंटे पर बाद में चेक करा ला। हाँ तो बात तो वही है कि भीड़ वेजन भी भीड़ रही अब ये लागे कौन पोतो लाइन में तो कौन लगन दे। अब पोतो सीजन क्या लगन दे घर ही चेक कर दे दादू जी ने। हाँ अच्छा आप जी मान लो अब देखो नीट को एग्जाम हो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप इन्हें क्लियर करियो है इसके बाद में जब आगे जा रहा आप भविष्य बढ़िया सुधार होगा और डॉक्टर बन जाओला तो भी के बाद मैंने आप के कुछ करना चाहिए समाज रे वास्ते और लोगों वास्ते क्योंकि आप एक छोटे से गाँव निकलेड़ा हो वाकई मायने टीला के बीच मायने गाँव के बारे में लोग जाने ही को नहीं आप बदौलत शायद ये गाँव ने लोग जानने लागेला। हाँ मेरी मतलब गांव की और पूरे समाज की सेवा करना मतलब सेवा करो। हाँ अच्छा मैं एक चीज़ और भी जाननी चाहूँ अगर जब मान लो कोई और भाई भी अगर आपने देख लिया और अगर वो भी डॉक्टर बनने की सोच रही है तो मैं ये चाहूँ पाने आप जरिए आप पता चला कि नीट को एग्ज़ाम क्लियर करने वास्ते कितना घंटा पढ़ाई करनी चाहिए। अमूमन कोचिंग 6-7 घंटे कोचिंग लगती है और 6-7 घंटा ही खुद पर रूम पर स्टडी। मतलब 6-7 घंटा रूम पर स्टडी करनी पड़े। हाँ 6-7 घंटा। और कोचिंग कितना घंटा की है फिर। कोचिंग 1.5 घंटे की 4 क्लास ला गया मैट्रिक्स में तो आपने। अच्छा 4-4 घंटा की। मैं 1.5 घंटे की 4 क्लास 4 क्लास लागे तो मतलब 6 घंटा हो गया भाई तो। हाँ अच्छा फिर मैं मैट्रिक्स रामायण एक और चीज़ जाननी चाहूँ बट मैट्रिक्स रामायण है मतलब जो कि टेस्ट सीरीज रुके को सिस्टम है। टेस्ट सीरीज बहुत बढ़िया सब बढ़िया भाई भी चीज़ है। एक टीचर है मन तो पहली बड़ी चीज़ बढ़िया लगी टीचर A1 टीचर है और दूसरी टेस्ट सीरीज हर एक दिन पहला अपने मतलब हर संडे फ्री रहने देवे को नहीं बिजी रखे बिल्कुल अपने लक्ष्य में भटकन कौन दे एकदम अच्छा, अगर फोकस। मैं बात करूँ जहाँ की टेस्ट आंगी तो एक मतलब जब तक नीट को एग्जाम हुआ तब तक आपका कितना टेस्ट हुआ बेटे। बहुत ज़्यादा लगभग 90 के समथिंग। अच्छा बस जी टेस्ट सीरीज टाइम जी का टेस्ट हम आप जी का स्कोर बन रहा है स्कोर बिता ही बढ़िया फिर भी के बाद में मैन एग्जाम और मैंने 20 भी कम बढ़िया ना भी कम है पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो एकदम। अच्छा हाँ स्कोर तो सर हार्ड पेपर भी कराया मतलब आया हमारा 580-90 तक आ गया पर ये तो कौन सोचो। अच्छा पर हार्ड पेपर भी करवाया सर ने मैन में कितना बढ़िया पर हमारा 550 बढ़िया फिर भी बहुत बढ़िया बढ़िया 550। हाँ यानी कि जी की टूटी फूटी सड़कों पर चाल ई गाँव रे मायने रह और ये एक गाँव रे मायने सिर्फ एक ही नहीं ये एक ही परिवार रहा 3 बच्चा लगातार मैट्रिक्स री बदौलत 3 बच्चा हाजी का नीट क्लियर करी। यानी कि इसू अलावा भी अगर मैं बात करूं तो कई सारा ऐसा गांव हा जेठ में गयो एड़ा छोटा छोटा परिवार हा जिका बच्चा डॉक्टर बनने वाला है यानी कि नीट राज्य का एग्जाम हा वे क्लियर कर लिया बदौलत मैट्रिक्स। बाकी ये परिवार ने ले रहा आप कहीं कहना चाहो एक ही परिवार 3 बच्चा और एक छोटो सो गाँव और वो भी बीकानेर से बहुत दूर टिलार बीच रो गाँव। अपना जो भी उचित शब्द है वह आप नीचे कमेंट सेक्शन में बाने जरूर देवला सागे सागे वीडियो ने दबर शेयर कर दिया मिला एक और नए वीडियो सागे धन्यवाद। झलको